जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था, जब भी हम डायमंड बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि डायमंड नेचुरल डायमंड ही है। डायमंड बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि डायमंड आपका नेचुरल भी हो सकता है और लैब ग्रोन डायमंड भी हो सकता है। तो हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि मैंने आपको ये बताना कि लैब ग्रोन डायमंड कौन सी तरह के होते हैं और नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं 10 सेकंड्स के बाद। My name is Vishal Chauhan and I'm a certified diamond grader, also did diamond valuation courses from Surat. So, lab grown diamonds दो तरीके से बनते हैं. They are made by two processes. First is the oldest technique. जो पहली टेक्निक है वो बहुत ही पुरानी टेक्निक है, known as HPHT method, high pressure high temperature method. तो HPHT में भी दो प्रोसेसेस होते हैं जिससे लैब ग्रोन डायमंड बनते हैं. फर्स्ट इज HPHT ग्रोन मेथड, सेकंड इज HPHT प्रोसेस्ड मेथड. जो HPHT ग्रोन मेथड है उसमें ये चाय का कोस्टर, चाय कॉफी रखने वाला कोस्टर होता है. ऐसे पतले से कोस्टर्स को सीड, जिसे हम डायमंड सीड कहते हैं, उसको मशीन्स में डाला जाता है. क्वांटिटी ऑफ 12 और 20 पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस को मशीन्स में डाला जाता है. हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की टेक्नोलॉजी से 7 से 10 दिन में उसकी रफ बन जाती है. व्हेन रफ इज मेड, उसके बाद डायमंड को पॉलिश किया जाता है. जैसे कि नेचुरल डायमंड को पॉलिश किया जाता है वैसे ही HPHT डायमंड्स आर पॉलिश्ड. उसके बाद आ जाती है दूसरी टेक्निक इन HPHT मेथड, दैट इज HPHT प्रोसेस्ड डायमंड्स. ये वो हीरे होते हैं जो अनमिच्योर डायमंड्स हैं या जो लोअर कलर क्वालिटी के डायमंड्स हैं. तो इनको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की टेक्नोलॉजी से लोअर कलर क्वालिटी डायमंड्स को वाइट किया जाता है और अनमिच्योर डायमंड्स को प्रिपेयर करके मिच्योर किया जाता है. सो पहली HPHT टेक्निक के बाद अब हम डिस्कस करते हैं द सेकेंड टेक्निक विच इज द न्यूएस्ट टेक्निक नोन एज CVD मेथड. CVD को कहा जाता है केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड. इस टेक्निक में कार्बन के वेपर्स के थ्रू मशीन्स में सीड बनाए जाते हैं. वो भी 7 से 10 दिन में प्रिपेयर हो जाते हैं इनटू अ रफ डायमंड यूजिंग गैसेस. तो आफ्टर रफ डायमंड इज मेड, उसके बाद उसकी पॉलिशिंग शुरू हो जाती है जैसे कि नेचुरल डायमंड की पॉलिशिंग होती है. तो ये दोनों तरह के डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स CVD और HPHT, ये फिजिकली, केमिकली एंड ऑप्टिकली सेम होते हैं जैसे नेचुरल डायमंड्स होते हैं. इन्हें एक्सपीरियंस जेमोलॉजिस्ट भी माइक्रोस्कोप के तहत नहीं पकड़ पाते. ओनली हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स कैन आइडेंटिफाई दीज लैब ग्रोन डायमंड्स. अब कई लोग मोजोनाइट को भी लैब ग्रोन डायमंड बोल देते हैं, जबकि मोजोनाइट इज अ डायमंड सिमुलेंट. अब डायमंड सिमुलेंट क्या चीज है? डायमंड सिमुलेंट जस्ट अ लुक लाइक ऑफ डायमंड है. इन्हें हम डायमंड इमिटेशंस भी बोलते हैं, डायमंड सिमुलेंट्स भी बोलते हैं, डायमंड लुक लाइक भी बोलते हैं. और डायमंड सिमुलेंट्स में काफ़ी वैरायटीज आ जाती हैं जैसे कि क्यूबिक जर्कोनिया, मोजोनाइट, राइनोस्टोन, वाइट सफायर एसेट्रा. जो डायमंड सिमुलेंट्स होते हैं इनका केमिकल कंपाउंड डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू लैब ग्रोन डायमंड. और लैब ग्रोन डायमंड का केमिकल कंपाउंड कार्बन है. जैसे नेचुरल डायमंड का कार्बन है वैसे ही लैब ग्रोन डायमंड का कार्बन है. अब लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर लेकर आते हैं कि डायमंड, नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड के प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं. जो लैब ग्रोन डायमंड सेलर्स हैं दे आर एडवर्टाइजिंग इट कि लैब ग्रोन डायमंड्स आर वेरी इको फ्रेंडली, कि उसमें नेचर को कोई हार्म नहीं होता, कोई हार्म नहीं हो रहा, माइनिंग नहीं होती, लेबरर्स पे कोई तरह का अत्याचार नहीं होता. तो ये उनके प्रोज हैं कि
लैब में 7 से 10 दिन में डायमंड्स बन जाते हैं और अर्थ पे कोई हार्म नहीं हो रहा। और अगर हम बात करते हैं नेचुरल डायमंड की, नेचुरल डायमंड को 1 अरब साल लगते हैं बनने में और हर एक नेचुरल डायमंड यूनिक होता है। लैब ग्रोन डायमंड यूनिक नहीं होता, वो सेम कार्बन कॉपी बार बार बन सकती है। तो अगर नेचुरल डायमंड यूनिक है तो उसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लैब ग्रोन डायमंड। और लैब ग्रोन डायमंड्स तो हर हफ्ते 10 दिन में बन सकते हैं, नेचुरल डायमंड उतने ही रेयर होते जा रहे हैं। और हमारे इंडिया में थोड़े लोग इमोशनली भी अटैच होते हैं कि अगर वो नेचुरल डायमंड ले रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि दिस इज़ अ रियल डायमंड, और लैब ग्रोन डायमंड लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये फेक डायमंड है। बट वी कांट से टू अ लैब ग्रोन डायमंड दैट इट इज़ अ फेक डायमंड, इट इज़ अ डायमंड ओनली। आप कभी भी उसको फेक डायमंड नहीं कह सकते हो। दे आर जस्ट मेड इन लैबोरेटरीज, दे आर नॉट फेक डायमंड्स। तो सो इट्स योर कॉल व्हाट यू वांट टू परचेज, बिकॉज आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो, वेदर टू बाय अ नेचुरल डायमंड और टू बाय अ लैब ग्रोन डायमंड और टू बाय अ डायमंड सिमुलेट। दिस वीडियो आई जस्ट पोस्टेड बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप डायमंड या डायमंड ज्वेलरी परचेज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर नेचुरल डायमंड के पैसे दिए हैं तो आपको उसके बदले में नेचुरल डायमंड ही मिला है, और अगर आपने लैबोरेटरी ग्रोन के पैसे दिए हैं तो आपको लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड ही मिला है, कहीं डायमंड सिमुलेट ना मिल जाए। तो इफ यू लाइक माई वीडियो यू कैन कमेंट ऑन द बिलो सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।